हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4 का मैथमेटिक्स, जो कि कल हम लोगों ने 14 नंबर तक किया था। तो अभी बाकी के जो मैथ्स है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने 14 नंबर तक सीख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन से। तो अरेंज द फ्लोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, तो इसका मतलब है डिसेंडिंग के मतलब अगर मैं बताने जाऊँ तो ये होगा आपका बड़ा से छोटा। ठीक है, असेंडिंग की मतलब होता है स्मॉल टू बिग, मतलब पहले छोटा नंबर लिखना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं डिसेंडिंग, इसका मतलब सबसे पहले आपको बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे सबसे छोटा वाला सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो ये 15 नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर है ये डिसऑर्डर में देके रखा है, मतलब उल्टा पुल्टा आपको देके रखा है। इसको आपको अरेंजिंग सही तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। कौन सी ऑर्डर पे? वो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर उसके बाद छोटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि सबसे पहले नंबर देखो, सारे नंबर 4 डिजिट का है। तो इसका मतलब होता है कि जो सबसे पहला जो नंबर होता है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो सेकेंड नंबर आप देख लो, फिर 0 है, 0 है, 3 है। तो 3 सबसे बड़ा है, इसलिए 4303 सबसे पहले आएगा। उसकी बात है 4003 है, उसके बाद 4033। कंपेयर करो नंबर 4400। फिर तीसरा नंबर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ये नंबर सेकेंड पे आएगा। ये होगा 4033। उसकी बात है 4003, क्योंकि 4000 तो और कोई नंबर नहीं है, तो इसकी बात होगा 4003 होगा। उसकी बात है 3000 वाला 3 नंबर है, तो यहाँ पे 3000 3000 3000। सेकेंड नंबर देखो कौन से बड़ा है, 040। तो ये वाला नंबर ज़्यादा बड़ा है, इसलिए 3400 नेक्स्ट नंबर होगा। उसके बाद 3030। तीसरा नंबर यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 है, तो डेफिनेटली ये वाला नंबर आएगा 3043। ठीक है, उसके बाद 3004 है, 3004। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना नंबर था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग की मतलब क्या होता है, सबसे पहले बिग नंबर होगा, उसके बाद क्या होगा, बिग टू स्मॉल। ठीक है, ये है बिग टू स्मॉल, मतलब इस नंबर में से 4303 सबसे बड़ा है और 3004 सबसे छोटा नंबर है। ठीक, उसी प्रकार से अभी आपको बी नंबर भी करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे तो सारे 5 ही है। नेक्स्ट नंबर देखो, तो 06260 तो यहाँ पे 26 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन सेकेंड नंबर 2 है, यहाँ पे 0 है, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा है, तो 5620 सबसे पहले आएगा। उसके बाद होगा 5602। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए, ये दोनों नंबर ख़त्म हो गया। फिर हमारा पास ये 4 नंबर है, तो 5052 5052, तो 52 नेक्स्ट नंबर है, तो 5252 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, मतलब वो वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, 5260। उसकी बात है 5206 होगा। उसकी बात है 5062, यहाँ पे 5026, तो 5062 सबसे बड़ा है, तो 5062, और उसकी बात होगा 5026 सबसे लास्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट से 80। यहाँ पे सारे 8000 वाला ही है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली दिख रही कि ये 8888 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे लिखो 8888। ठीक है, उसके बाद 8800 है, और यहाँ पे 8808 है, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर 8808 होगा। उसके बाद 8800 होगा। उसके बाद है 8008 8080 8088, तो उसके बाद होगा 8088 होगा। उसके बाद होगा 8080 होगा। उसके बाद होगा 8008 होगा। ठीक है, नेक्स्ट डी नंबर, तो यहाँ पे 5000 वाला है, तो 55, और कहीं पे है 50, यहाँ पे 555 है, तो मतलब ये नंबर सबसे बड़ा है, तो 5554। ठीक है, उसके बाद ये वाला सेकेंड नंबर सबसे बड़ा होगा 5545। ठीक है,
उसके बाद 54 ये तो 4 वाला सबसे छोटा है, तो 54 है, तो सेमी है। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर 5 और यहाँ पे 4 है, तो ये तो छोटा होगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, ये है 5454, ये 5555, तो 5455 बड़ा नंबर है। उसके बाद होगा 5454 होगा, और उसकी बात होगा उसकी बात होगा 5445 होगा, उसकी बात होगा 4555 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये हो गया है आपका नंबर। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बता रहा है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ डिजिट्स ओनली वंस। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, तो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर तो दे के रखा है, लेकिन ये उल्टा पुल्टा करके दे के रखा है। ठीक है, और सबसे छोटा करना पड़ेगा इसी नंबर को, कोई दूसरा नंबर हम नहीं ले सकते, इसी नंबर को 8516 को ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमको बनाना पड़ेगा। ठीक, उसी प्रकार ए और बी दे के रखा है, तो इसको करना पड़ेगा। तो 16 नंबर, तो ये हो गया 16 नंबर। तो इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, इसको आप असेंडिंग तरीके से जाइए, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर 1 होगा, उसके बाद नेक्स्ट छोटा नंबर 5 होगा, उसके बाद नेक्स्ट छोटा नंबर 6 होगा, और उसके बाद 8 होगा। तो 1568 ये 4 डिजिट नंबर, उनमें इनमें से इससे छोटा और नहीं हो सकते। तो 1568 सबसे छोटा नंबर है। नेक्स्ट यहाँ पे भी 2, 0, 5 और 7, सो 2057 ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो इस नंबर से बन सकता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। तो अभी है क्वेश्चन नंबर 17, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ डिजिट्स ओनली वंस। तो ये और ये सेम ही है, बस इसमें स्मॉलेस्ट था और यहाँ पे ग्रेटेस्ट कर दिया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे भी डिसऑर्डर करके दिया है, इसी नंबर को हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। और याद रखिएगा कि एक डिजिट जो होते हैं ओनली वंस के मतलब होता है कि जो भी नंबर यहाँ पे दिया है उसको आप रिपीट नहीं कर सकते, एक ही बार आप लिख सकते हो। तो इसको बनाना पड़ेगा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है। तो ये 17 नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, उसके बाद 7, उसके बाद 3, उसके बाद 2, तो ये होगा 9732 जो सबसे बड़ा नंबर बन सकता था। उसके बाद होगा 8640, ये सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर और ये होगा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। तो यहाँ पे 18 नंबर देके रखा है, जस्ट सिर्फ आपको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस सिर्फ एडिशन करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है नंबर, तो चलिए स्टार्ट करता है। तो 8 और 8 हो गया 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो यहाँ पे हो गया 22, तो 2 बच गया है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पे होगा 19, तो 1 बच गया है। तो 8 + 4 12, 13, 14, 15, 16, 6 और 1 बच गया है। तो 6, 7, 8, तो यहाँ पे हो गया 8। तो ये आंसर जो होगा आपका 6, 7, 8, 9, सॉरी यहाँ पे होगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9692। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर ये भी सेम है, 6 + 6 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पे होगा 18, 1 बच गया। तो 8 + 4 12, 13, 14, 15, 16, ये हो गया 6 और 1 बच गया। 9 + 1 10, 10 + 8 होगा 18, फिर 1 बच गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे हो गया 8, तो यहाँ पे हो गया 8868। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर है तो 9, 5 और 4 प्लस करोगे तो 9 होगा और 9 2 जा होगा 18, तो इसलिए 8 होगा और 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 7 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 8 और 8 2 जा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो 22 2 है, 2 बच गया। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो यहाँ पे 13 3 और 1 बच गया और 8 + 1 होगा 9।
तो यहाँ पे होगा 9328। तो नेक्स्ट नंबर आप करेंगे तो यहाँ पे होगा 8 2 जा हो गया आपका 16। तो यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ पे 25 हो गया, 5 और 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9 2 जा 18, 19, 20। तो यहाँ पे होगा 20 और उसके बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो 7 2 जा हो गया 14। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4, 2 + 1 हो गया 3। तो 34 आ जाता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 4 होगा और 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 बच गया है। तो 9 + 1 होगा 10, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पे 20 हो गया, इसलिए 0 और 2 बच गया। तो 6 7 8 9। तो यहाँ पे होगा 9445। तो इस तरीके से आपको प्लस करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए रखा है 9067 + 1837। तो यहाँ पे इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देके रखा है। इस तरह का जो मैच होता है ये, हालांकि यहाँ पे देके नहीं रखा है तो शायद आपने क्लास 3 में सुना है। तो ये यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जब भी कोई दो नंबर का जो ऑर्डर होता है उनको आप चेंज कर देता है तो उनका जो आंसर होता है हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो भी आपको एक ही आंसर मिलेगा। फिर इस नंबर को आप पहले लाएंगे और दूसरा नंबर को आप बाद में लाएंगे तो भी उसका आंसर सेम होगा। इसलिए यहाँ पे बीच में मिडिल पे आपको इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही करना है। अभी फ़िलहाल ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम बताता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि कोई नंबर है 5 + 4 इज़ इक्वल टू 4 + डैश। ठीक है, तो यहाँ पे 5 + 4 जब आप प्लस करोगे तो भी 9 मिलेगा। और यहाँ पे आप जब अभी चेंज कर रहे हो, पहले 5 था तो अभी 5 को हम पीछे कर दे रहे हैं तो भी इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो इसलिए ये और ये आंसर इक्वल है। तो ये लेफ़्ट साइड जो है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड बोलता है और जो राइट साइड होता है उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LHS और RHS बोलता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो नंबर दिया है दूसरा नंबर यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि 9067 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर दे के रखा है। ठीक है, ये और ये। तो इसको हम इंग्लिश में बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हालांकि आपको नहीं लिखना है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 नंबर होता है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 2 नंबर होता है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो कौन सी नंबर यहाँ पे दिया नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 1088 दे के रखा है, 1088, यहाँ पे 5067 5067। तो ये वाला जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है ये नंबर यहाँ पे आपको लिख देना 7605। इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों को प्लस करके उसके बाद इस रिजल्ट के साथ आप जब प्लस करेंगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। इन तीनों नंबर को पहले पेयर किया गया है, अभी यहाँ पे बाकी 2 नंबर को यहाँ पे पेयर किया गया है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि 5 + 2 पहले इन दोनों को पेयर किया गया है, एक नंबर को अकेले छोड़ करके। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 + 5 को पेयर कर दे रहा हूँ और उसके बाद +2 को साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया 5 + 5 2 जो हो गया 10। और जब 5 और 10 सॉरी यहाँ पे 5 6 7 यहाँ पे हो गया 7। और जब 5 और 7 को जब आप प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो गया 5 और 5 6 7 7 हो गया, और 5 और 7 को जब प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 12। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 10 है, 5 + 5 10 और 2, और 10 और 2 को जब प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 12। तो ये दोनों सेम ही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ नंबर को चेंज किया गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट है डैश + 4784 इज इक्वल टू 4784। तो यहाँ पे आपको बस सिर्फ सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे
सेम नंबर लिखा जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन से नंबर, यहाँ पे अगर हम 1 प्लस करेंगे तो ये नंबर अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 ऐड किया गया कोई भी नंबर के साथ, चाहे वो नंबर 265 हो, उसके बाद 0 लगाएंगे तो भी आंसर 265 ही होगा। ये 0 पहले लगा दिया और उसके बाद 265 बाद में लगा दिया तो भी इसका आंसर क्या होगा 265। 0 के साथ कोई भी नंबर लगा देता है तो उसको 265 ही उसका जो आंसर होता है सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को हम मैच की अंदर पे बोलता है एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बोलता है। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकता है इन ए फ्रूट ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड के मतलब होता है कि कोई गार्डन हो सकता है जहाँ पे बहुत सारा जो फ्रूट्स का ट्रीज उनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। इन ए फ्रूट ऑर्चर्ड देयर आर 1978 एप्पल ट्रीज। तो मतलब इस ऑर्चर्ड में 1978 एप्पल ट्रीज है। उसके बाद 2563 मैंगो ट्रीज है और उसके बाद 3075 गुआवा ट्रीज है। हाउ मेनी फ्रूट ट्रीज इन ऑल आर देयर इन ऑर्चर्ड। तो यहाँ पे कितना कितना एप्पल ट्री है, कितना मैंगो ट्री है और कितना गुआवा ट्री है वो बता दिया है। ठीक है, बस आपको बताना है कि टोटल कितना फ्रूट ट्रीज है, तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से लिखना पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से इन ऑर्चर्ड कोमा उसके बाद नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज 1978, फिर इसको मैंने इक्वल दे दिया, मतलब इसको मुझे दोबारा हमने लिखा इसलिए इक्वल, मतलब इन ऑर्चर्ड नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इज़ 2563। उसके बाद इन ऑर्चर्ड नंबर ऑफ गुआवा ट्रीज क्या होगा 3075। फिर इसको आप क्या करेंगे प्लस करेंगे, और जब आप प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आप प्लस करो तो यहाँ पे हो गया 13, 5 और 8 प्लस करोगे तो 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 16 मिलेगा। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 रिमेनिंग है। ठीक है, उसको याद रखना है। तो 7 + 7 हो गया 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है 21। तो यहाँ पे 1 हो गया और 2 बच गया। ठीक है, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है 16 मिल रहा है। फिर 1 बच गया फिर से, फिर हो गया 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे हो गया 7। तो 7616 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि हाउ मेनी फ्रूट ट्रीज इन ऑल आर देयर इन द ऑर्चर्ड। तो आप लिखेंगे फाइनल जो आंसर है यही आपका है। सो आप लिखेंगे देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्चर्ड ट्रीज आर कितना होगा 7616। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर। तो यहाँ पे बता रहे हैं इन ए विलेज द नंबर ऑफ मेल्स इज 758 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स। तो पहले यहाँ पे समझो थोड़ा ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द नंबर ऑफ मेल्स इज 758 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स। बता रहा है कि जो फीमेल्स का जो नंबर है यहाँ पे दे के रखा है, फीमेल्स जितना भी है उनसे 758 मेल्स का नंबर बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये कहने की वो कोशिश कर रहा है कि 3246 से ज़्यादा कितना नंबर है मेल्स 758। मतलब अगर आपको मेल्स का नंबर निकलना है तो नंबर ऑफ मेल्स प्लस नंबर ऑफ फीमेल सबको करना पड़ेगा, तब जा करके आप नंबर ऑफ मेल सबका पता चलेगा कितना नंबर क्या है मेल्स से। उसके बाद इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज़ 3246, मतलब 3246 ये फीमेल का नंबर है। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे कि इन ए विलेज नंबर ऑफ मेल्स 758 + 3246। इनको आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, जब इनको आप प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, तो 8 और 6 को जब प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 14। तो ये 4, 1 बच गया। ठीक है, तो 5 + 4 हो गया 9, 9 + 1 हो गया 10। ठीक है, तो 0 फिर से 1 बच गया है। तो 7, 8, 9, 10 फिर से 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 + 1 हो गया
4, तो 4004 ये नंबर ऑफ मेल्स है, ये मेल का नंबर है, ठीक है। क्योंकि यह इसको मैंने क्यों प्लास किया, क्योंकि वहाँ पे बता रहा था कि 758 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, फीमेल से ज़्यादा है, तो इसलिए इनको प्लास करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इसको आप फिर से लिखेंगे, इन ए विलेज नंबर ऑफ फीमेल्स इज इक्वल टू इतना दे के रखा है, तो आपके टोटल आपको प्लास करना पड़ेगा। देयरफॉर क्या पूछा जा रहा था, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, देयरफॉर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इस कितना होगा, ये प्लस करना पड़ेगा। अभी आपको 4404 प्लस करना पड़ेगा आपको 3246, ठीक है। तो इसको आप साइड में प्लस कर लो, तो यहाँ पे मैं आपको साइड में प्लस करके दिखा रहा हूँ। तो 4004 और यहाँ पे है आपका 3246, ठीक है। तो 6 + 4 हो गया 10, 1 बच गया, 4 + 1 हो गया 5, 2 और 4 + 3 हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेन आंसर होगा 7250। तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन विलेज से 7250, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया है, तो बाकी का जो अगला क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप सो यदि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया है और यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।